सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा को लेकर के जो उत्पाद सीरीज के तहत झारखंड जीके की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे थे, आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 10 प्रैक्टिस सेट आप लोग के अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करके आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग 1 बाय 1 सीक्वेंस फॉर्म में आप लोग जा कर के देख सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? किरिंग बापला की बात करते हैं तो यह संथाल जनजाति से संबंध रखता है। संथाल जनजाति जो कि झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति है। बिरहोर की बात करते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। अगला प्रश्न है देखिए, झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है? सूर्य कुंड की बात करते हैं तो यह हजारीबाग जिला के बरकट्ठा प्रखंड में अवस्थित है। कहाँ पे? हजारीबाग जिला में अवस्थित है। सूर्य कुंड की बात करते हैं तो यह झारखंड के साथ साथ भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। इसका तापमान पूछ लिया जाता है तो 88 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तापमान याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या चीज कहा जाता है? सनई कहा जाता है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है ये यहाँ पे कुछ ऑल इंडिया जीके के प्रश्न आ गए हैं। तो कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। कुल्लू घाटी की बात करते हैं तो यह धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं पंजाब और तमिलनाडु क्षेत्र में। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का उल्लेख पुंड या तो फिर पुंड्र के नाम से मिलता है। पुंड या फिर पुंड्र। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? वायु पुराण में झारखंड को मुरंड के नाम से संबोधित किया गया है और टोलमी के द्वारा मुंडल। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। देखिए, वायु पुराण में मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड। पशु भूमि हो गया, अर्क खंड हो गया, कर्क खंड हो गया, ये सभी महाभारत दिग्विजय पर्व में। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? कलिंद देश कहा गया है। क्या चीज? कलिंद देश। पुरातात्विक स्थल इसको के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? किसके संबंध में बोला गया है? इसको के संबंध में। तो यहाँ पे सत्य कथन के विषय में बोला गया है। तो देखिए कथन 1 क्या है? यहाँ आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घ सूर्य मंदिर मिले हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन है देखिए, इसके चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल के चित्र अंकित है। तो ये भी सही बात है। यहाँ भूल भुलैया जैसी आकृति मिली है, ये भी सही बात है। सो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बरसों पानी, ये भी आप लोग का हजारीबाग के बड़का गांव क्षेत्र में है और इसको गुफा भी हजारीबाग में ही है। सुतिया के राज्य कितने गढ़ों एवं परगनों में विभक्त था? तो गढ़ और परगना की बात करते हैं जो कि सुतिया का राज्य विभक्त था
7 गढ़ और 21 परगना थे। कितने? 7 गढ़ और 21 परगना। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय के द्वारा की गई। रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम क्या है? रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम, तो सही क्रम हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, देखिए, सिंहभूम के धालभूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? सिंहभूम के धालभूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? धाल राजाओं का 1767 से लेकर के 77, 10 वर्षों तक यहाँ पे ये चला। अंग्रेजों का सर्वप्रथम झारखंड में प्रवेश इसी सिंहभूम क्षेत्र में ही हुआ था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ऋग्वेद में असुरों को शिष्णो देवा अर्थात लिंग पूजक कहा गया, बिल्कुल सही बात है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया, ये भी सही बात है। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया, ये भी सही बात है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को मुंडल कहा गया, नहीं, ये तो गलत बात है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को या तो पुंड या तो पुंडरी के नाम से संबोधित किया गया था, और टोलमी के द्वारा अपनी पुस्तक में मुंडल। निम्न में से किस देश का संबंध वर्तमान संथाल परगना क्षेत्र से है? निम्न में से किस देश का संबंध वर्तमान के संथाल परगना क्षेत्र से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके स्थान पर आज का झारखंड राज्य विस्तृत है? अंग और पुंड्र, ए एवं बी दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर जरासंधि कहाँ के जंगल में छोड़ देता था? कहाँ के जंगल में? झारखंड के जंगल में। कंसाई नदी के तट पर स्थित बौद्ध स्थल बुद्धपुर में निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है? बुद्ध स्थल है कहाँ पे? बुद्धपुर में। कौन सा मंदिर अवस्थित है? बुद्धेश्वर मंदिर। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वह है चतरा। कौन सा है? चतरा। सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? यदि भाग बोला जाता है तो फिर उत्तर पूर्व भाग हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा? उत्तर पूर्व भाग। यही यदि गोलार्ध बोला जाता तो उत्तरी गोलार्ध हो जाता। झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? और हाँ, देखिए, आप लोग का डिमांड रहता है कि प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड किया जाए। तो देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ आप लोगों का झारखंड का स्टैटिक जीके जितना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, भूगोल, वो सब के प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। और करंट अफेयर्स की रही बात तो उसका एक अलग से मैराथन वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे 100, 200, 250, 300 जितने भी बनेंगे वो एक मैराथन अलग से दिया जाएगा आप लोगों का। तो सत्य कथन की यहाँ पे बात बोली गई है, तो यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व, मध्य एवं उत्तरी पाषाण कालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। झारखंड में आदि मानव निवास करते हैं, ये भी सही बात है। झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पुरा पाषाण काल के हैं, तो ये भी सही बात है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था?
किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो इसमें झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? किक्कट नाम से। और पुंडरिक देश हो गया, पशुभूमि हो गया, अर्कखंड हो गया, कर्कखंड हो गया, ये महाभारत दिग्विजय पर्व में इस नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में अब देखिए झारखंड किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? महाभारत काल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जरासंध। झारखंड के संदर्भ में बुद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार क्षेत्र था, तो ये बिल्कुल सही बात है। वर्तमान धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ये भी सही बात है। धनबाद के दालमी और बुद्धपुर में अभी भी अनेक बुद्ध स्मारक बचे हुए हैं, ये भी सही बात है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो धनबाद बौद्ध धर्म के लिए है, जिस प्रकार गिरिडीह जैन धर्म। सोनपुर रियासत किस जिले में अवस्थित थी? सोनपुर रियासत किस जिले में अवस्थित थी? पलामू क्षेत्र में। कहाँ पे? पलामू में। पलामू जिला का गठन 1892 ईस्वी में। रांची जिला का गठन 1899 ईस्वी में। धनबाद जिला का गठन 1956 ईस्वी में। हजारीबाग जिला का गठन 1834 ईस्वी में। निम्न में से किस वेद में झारखंड को किक्कट नाम देशों अनार्य विशेष से संबोधित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? अर्थशास्त्र में किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। कुकुट देश के नाम से। निम्न में से किस स्थल से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं? पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख किस क्षेत्र से मिले हैं? इटखोरी क्षेत्र से। निम्न में से किस शासक ने 1206 ईस्वी में नदिया बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था? बख्तियार खिलजी। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? किस काल में? मुगल काल में। तो मुगल काल में झारखंड को खोखरा के नाम से संबोधित किया गया है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन वो असत्य है? तो वीरभूम, दुमका, जामताड़ा, देवघर आदि जिलों के कई स्थानों का नाम चैतन्य चरितमृत में है, तो बिल्कुल सही बात है ये। चैतन्य महाप्रभु फतेहपुर प्रखंड में आसना, सारठ प्रखंड के चित्रा तथा देवघर जिले के करोग्राम में पधारे थे, ये भी सही बात है। मानभूम, हजारीबाग, सिंहभूम के कई स्थानों के नाम भी चैतन्य चरितमृत में आया है, ये भी सही बात है। चैतन्य महाप्रभु कोराम्बे में स्थापित दुर्गा की प्रतिमा के दर्शनार्थ यहाँ आए थे, तो ये गलत कथन है। तुजुक ए जहांगीर के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा? तो 1615 से 16 ईस्वी के बीच। औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए खोखरा प्रदेश को किस गवर्नर ने पुनः मुगल शासन के अधीनस्थ किया? सर बुलंद खां के। इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? तो झारखंड की चित्रकला शैली वो जादव पतिया है, मधुबनी या बिहार का है।
सर्वप्रथम कितने जिले में और कब से राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम लागू हुए? 20 जिलों में और 2 फरवरी 2006 ईस्वी से। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? तो सर्वप्रथम अंग्रेजों का आगमन किस क्षेत्र में हुआ? सिंहभूम क्षेत्र में। झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? चैपमैन हिटले। झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक चैपमैन हिटले। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? तो छोटा नागपुर का पठार की भाग बात करते हैं तो यह प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। धाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो धाल विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से कहाँ के भूमिजों को चुवाड़ कहा जाता था? जंगल महाल। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन था? तो झारखंड का जो प्रथम जनजातीय विद्रोह था वो था पहाड़िया विद्रोह। कौन सा विद्रोह? पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह जो कि 1772 से 82 तक चला। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के ईस्वी के बीच में चला। तिलका आंदोलन 1783 से 85 ईस्वी और संथाल विद्रोह 1855 और 56 ईस्वी। अगला प्रश्न है, देखिए तमाड़ विद्रोह कब हुआ? तमाड़ विद्रोह घटना की बात करते हैं तो यह विद्रोह कब की घटना है? 1782 ईस्वी की। 1782 से 1821 ईस्वी तक चला था तमाड़ विद्रोह। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 2004 ईस्वी में। झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए। टोटल तो ऐसी झारखंड राज्य गठन के बाद 6 नए जिले बनाए गए थे, बट यहाँ पे 4 ही जिला का नाम पूछा जा रहा है और वो 4 जिले कौन कौन से थे? लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां। ये सभी जिलों का गठन 2001 ईस्वी में किया गया। इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? तो देखिए पाइका है, छऊ है, नटुआ है, घूमर नहीं है। घूमर कहाँ का है? तो घूमर राजस्थान का है। झारखंड बनते समय झारखंड में कितने जिले थे? झारखंड राज्य गठन के समय झारखंड में कुल जिलों की संख्या 18 थी। वर्तमान समय में 24 संख्या है। उस समय कुल अनुमंडल की संख्या 33 थी, अभी 45 है। कुल प्रखंड की संख्या 212, कहीं पे ये 210 भी देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में 264 इसकी संख्या है। उस समय प्रमंडल की संख्या 4 थी। वर्तमान समय में प्रमंडल की संख्या 5 है। कोल्हान प्रमंडल जो कि झारखंड राज्य गठन के बाद उसका निर्माण किया गया है। झारखंड में कितने जनजातीय समूह है? तो झारखंड में कुल जनजातीय समूह की बात करते हैं तो कुल जनजातीय समूह का अभी 33 हो गया है, जिसमें कि 25 आप लोग का प्रमुख है और 8 आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है। सबसे अंतिम का जो जनजाति समूह है वो है पुरान जनजाति समूह। कौन सी? पुरान। तो इसका नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये पुरान आप लोग का 33वीं नंबर का है। इससे पहले यदि हम लोग बात करते हैं 31 और 32 नंबर का, तो 31 नंबर का कंवर जनजाति है और 32 नंबर की कोल जनजाति है। कंवर और कोल इन दोनों को 2003 ईस्वी में जनजातीय समूह में शामिल किया गया। यदि आप इस कंप्लीट कोर्स पीडीएफ को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो आप इस बैच को अभी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 199 रुपया में। संपूर्ण सब्जेक्ट के यहाँ पे आप लोग के कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि उत्पाद सिपाही, फील्ड वर्कर और कचपाल
इन तीनों के कंबाइंड कोर्स यहाँ पे आप लोग को दिए जा रहे हैं। तो आप शुभम गुरुकुल ऐप को प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, वहीं से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच से। साथ ही किसी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।